तो बेचे ना, वो चाय बेचना कहे छोड़ दिए और प्रधानमंत्री बन गए, बेचते रहते चाय। बेचना चाहिए था तो सांसद विधायक लोग उम्र बुढ़ापा तक लड़ते रहेंगे, बताइए। तो ये कैसा और सरकार जो है सबको बेचने का काम कर रही है, इसीलिए आज इतनी जनसैलाब दिख रही है। राशन पानी भी दे रहे हैं तो टाइगर जयराम को वोट क्यों देंगे? राशन पानी किसको दिया जाता है? जो गरीब रहता है उनको, और राशन दे करके सिर्फ जिंदा बचा रहे हैं, ना मरने तरफ हो रहा है ना जीने तरफ हो रहा है। जोहार दीदी, इतना दूर से आप छोटी लोकसभा से चल के आए हैं और इस प्रकार से आप माहौल देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि टाइगर जयराम तो इस पर चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से? इसके टक्कर में ही कोई नहीं है, जितने का बात तो तय है, लेकिन सामने भी देखने से नजर कोई नहीं आ रहे हैं हम लोग का, टाइगर के टक्कर में कोई नहीं है। ये आपके रास्ते में इस प्रकार का स्कॉर्पियो बोलेरो का भीड़ तो कभी देखा? आज तक का जिंदगी में जैसे जब से 1952 से चुनाव हो रहा है, उस समय तो पैदा नहीं हुए हैं, उसके बाद हुए हैं, लेकिन जब से राजनीतिक देख रहे हैं, राजनेता लोग अपने दम पे करते थे, लेकिन अभी जनता ने आज का दिन शुभ दिन को माना गया कि आज के दिन में किसान मजदूर का बेटा मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर नामांकन करेंगे, और यही मजदूर जितने भी छुट्टी में हैं सब मजदूर, किसान, बेरोजगार छात्र सभी अपने लोकप्रियता के आधार पर जयराम दादा के समर्थन में आए हुए हैं इनके नामांकन में, और ये एक बदलाव का संकेत है। और आज जिस तरह का जनसैलाब है, इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है। गिरिडीह का सांसद जो है हमारे टाइगर दादा, हम लोग का जेएलकेएम के सुप्रीमो आदरणीय टाइगर दादा बनने वाले हैं, और हमारी झारखंड की जो दशा है उस चीज को जाकर के संसद भवन में रखेंगे बात को, और हमें खुशहाल जिंदगी मिलने का शुभ संकेत है। और ये मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जनता खुश नहीं है क्या? क्यों खुश रहेंगे? हर चीज को उन्होंने बेचने का काम किया। पहले आर्मी का बहाली होता था, कम उम्र में होने के बाद उनको कितने ज्यादा फैसिलिटी मिलते थे, लेकिन वही आर्मी को अग्निवीर बना दिए महज 3-4 साल के लिए। 17 साल में नौकरी ज्वाइन करेंगे, 4 साल काम करने के बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो सांसद विधायक लोग उम्र बुढ़ापा तक लड़ते रहेंगे, बताइए। तो ये कैसा न्याय कर रहे हैं? रेलवे का वैकेंसी निकलता, रेलवे बंद हो गया है। अग्निवीर जिस तरह से मोदी सरकार कर रहे हैं, कल के दिन में जलवीर निकाल देंगे, हवावीर, पवनवीर, सब तरह का निकालेंगे। तो ये सब बदलाव लाने के लिए, रोकने के लिए हमारा टाइगर है जो, इसीलिए हम लोग इनको भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ की दिन दशा, यहाँ की जो बेरोजगारी जितने बढ़ रहे हैं, इस चीज को जाकर के सदन में रखें। और इतना ज्यादा जनसैलाब क्यों है? पढ़ लिख करके आज किसान मजदूर, इतने मजदूर आए क्यों हैं कि हमारे बच्चे लोग को पढ़ाने के बाद भी उन्हें सही रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और सरकार जो है सबको बेचने का काम कर रही है। इसीलिए आज इतनी जनसैलाब दिख रही है कि हमारा जो छात्र हैं ये जा करके, हमारा आदरणीय टाइगर जयराम दादा जा करके दिल्ली में हमारे लिए नीति नियम बनाए कि हम लोग खुशहाल जिंदगी में जिए और झारखंड को हम लोग एक नया झारखंड के रूप में निर्माण कर सके। मोदी सरकार तो राशन पानी भी दे रहे हैं तो टाइगर जयराम को वोट क्यों देंगे? राशन पानी किसको दिया जाता है? जो गरीब रहता है उनको, और राशन दे करके सिर्फ जिंदा बचा रहे हैं, ना मरने तरफ हो रहा है ना जीने तरफ हो रहा है। क्यों चाय बेचना छोड़ करके प्रधानमंत्री बनने चले हैं? नहीं, सब अगर वही करने लगेंगे तो उनको भी फिर से अपना धंधा को पकड़ना चाहिए था। धंधा छोड़ करके दूसरा काम में गए, और पढ़े लिखे को यही आज तक होते आया है कि हम लोग पढ़े लिखे PhD, मतलब M.Tech B.Tech करे हुए स्टूडेंट जो है कि एक चाय बेचने वाला अंगूठा छाप किसी को नेता बनाते हैं और खुशहाल जिंदगी का कामना उनसे करते हैं। लेकिन अब ये बदलाव होगा कि पढ़े लिखे शिक्षित युवा को हम लोग नेता बनाएंगे और हम लोग का सांसद बनाएंगे, ताकि पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार बनाने का काम करें। और ये हमें दिखाई दे रहा है कि टाइगर दा जिस तरह से 2-3 साल जिस तरह का संघर्ष किए हैं, ये जा करके हमारे यहाँ की जो बेरोजगार छात्र, सबसे ज्यादा बेरोजगारी को अगर भगाना है तो यहाँ के बेरोजगारी खत्म करने के लिए पढ़े लिखे लोगों को रोजगार, नौकरी सब देना होगा, तब जा करके झारखंड हम लोग खुशहाल होगा। और ये उनके दम पे नहीं हो रहा है, हर एक चीज को प्राइवेट कर रहे हैं, सब कुछ को बेचने का काम कर रहे हैं। तो उनको ये जवाब देने का टाइम है। अभी ही चुनाव का समय रहता है, जब चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे तो आम जनता, सब एक लाइन, सब एक बराबर हो जाते हैं। और यही 444 का जवाब देने का है, लाठी डंडा का जवाब देने का है। यही हम लोग वोट के चोट पे उनको जवाब देने का काम करेंगे चुनाव में। तो दीदी, आप तो इस प्रकार का माहौल देख रहे हैं, इस प्रकार से महिलाओं से मिल रहे हैं, क्या इन लोग का प्रतिक्रिया क्या है कि इस बार टाइगर को यहाँ का जिस पर भीड़ दिख रहा है, तो इस बार वोट में तब्दील होगा क्या ये भीड़? महिलाओं की जिस तरह की जनसंख्या है और महिला जिस तरह से जागरूक हो रहे हैं, शायद झारखंड के आप भी हैं, झारखंड का जो इतिहास है उसको जानते होंगे। झारखंड में एक होता था जनी शिकार, जहाँ पे जनी शिकार ऐसा ही नहीं हुआ था, मुगलों के द्वारा एक जगह को कब्जा करने वाले
वाले थे, वही समय वही महिला लोग उसमें निकलती है पुरुष के वेशभूषा में और हमला करती है। उसके बाद से ये रिवाज बनाया गया कि महिला लोगों के द्वारा अपना जगह जमीन को बचाया गया, तब से महिला जनी शिकार हो गया। तो इसीलिए महिला पुरुष सबको मिल करके हम लोग इस आंदोलन को छेड़े हुए हैं और इस आंदोलन में मुकाम पाने के लिए महिला पुरुष सबको मिलेंगे, क्योंकि छात्र सिर्फ पुरुष नहीं होते हैं, छात्रा महिला लोग भी होती है। महिला मतलब कुंवारी लड़की जितनी पढ़ी लिखी है, तो सबको को मिल करके इस लड़ाई में लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। जीतने के लिए हम लोग सब आए हुए हैं और ये निश्चय है कि हम लोग का जो सांसद बनने वाले हैं ये हम लोग के आदरणीय टाइगर जयराम दादा बनेंगे और झारखंड की जो दशा है उसको दिल्ली में गरजेंगे और हम लोग का झारखंड सुधार होने वाला है। इसीलिए हम लोग सबको एकजुट होकर के यहाँ पे आए हैं। ये हमारे प्रति जयराम दादा के प्रति लोगों की लोकप्रियता है, जो इतने गर्मी धूप में आए हुए हैं। अभी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए तो हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। टाइगर दादा जब भी संबोधन करते थे, चाहे बारिश हो तो छतरी लेकर के करते थे, कुछ भी आ जाए तो वही आज हम लोग दिखाने के लिए आए हैं कि आप हमारे लिए हमको समझाते थे छतरी लेकर के, लेकिन आज हम लोग धूप में गर्मी में आपके समर्थन में आए हुए हैं। शपथ लिए हैं कि हम लोग आपके समर्थन में रहेंगे और यही शुभ दिन है कि एक किसान मजदूर का बेटा का नामांकन मजदूर दिवस के शुभ अवसर पे किया जाए और आज हम लोग इस दिन को तय किए हैं और आज ही के दिन में हम लोग नामांकन कर रहे हैं कि मजदूर का बेटा एक सांसद बने। ठीक है दीदी, धन्यवाद। जंग लगी तलवारों में, जंग लगी तलवारों में धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों में धार चढ़ानी होगी। आ गया 2024, जय राम की बारी होगी, जय राम की बारी है। क्या कहेंगे दीदी? और आपके भाषण तो अच्छा लग रहा है, क्या सभी दिन आपको गरीब बना करके बांटते रहेंगे तो हम लोग गरीबी जिंदगी नहीं जिएंगे। अपने दम पे अगर नौकरी चाकरी होगा तो कोई राशन के लिए लाइन लगने नहीं जाएगा। तो मोदी सरकार तो बोल रहा है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, उसके लिए आप तो पकौड़ा बेच सकते हैं, चाय भी बेच सकते हैं। तो बेचे ना हो, चाय बेचना कहे छोड़ दिए और प्रधानमंत्री बन गए, बेचते रहते चाय, बेचना चाहिए था। तो